अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो है ह्यूमन राइट्स का चार्टर। ह्यूमन राइट्स का सबसे पहला और सबसे अजीम चार्टर खुतबा हज्जतुल विदा है। खुतबा हज्जतुल विदा का एक एक लफ्ज़ कायनात के ख़जानों में से है, जिनमें से कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम्हारी जानें और तुम्हारे अमाल इज़्ज़त और हुर्मत वाले हैं। जब तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे माल और जान के बारे में पूछेगा। और आज का मुसलमान हम अपनी जान के खुद ही दुश्मन हैं। हम बेयकीनी का शिकार हैं, हमें तवक्कल नहीं रहा। थोड़ी सी परेशानी या मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम सुसाइड करने का सोचते हैं। सुसाइड करने का इस लिहाज से सोचते हैं कि हम एक चीज़ को अपने ऊपर हावी करके उससे 10 सोचों को और हावी कर लेते हैं, जिससे हमारा नफ्स और शैतान हावी होता है और हम बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं। हमें अल्लाह पर तवक्कल नहीं रहता। अगर मुसलमान होने की हैसियत से हमें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है तो फिर कौन है जो हमारी बातें सुनेगा? मेरा उन लोगों से सवाल है जो अल्लाह पर तवक्कल नहीं रखते। थोड़े से मसाइल या परेशानियाँ आने से कहते हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते, हम सुसाइड कर लेते हैं। वो लोग मुझे बताएं, अल्लाह ताला के अलावा कौन है जो हमारी सुनेगा? अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह ताला सारे मसाइल को हल कर देगा। और हमारे माशरे में सुसाइड रेट ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, जिसको रोकने की ज़रूरत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, आज के दिन शैतान मायूस हो गया है कि इस ज़मीन पर उसका कभी नाम नहीं लिया जाएगा, उसकी इबादत नहीं की जाएगी, लेकिन वो तुमसे छोटे छोटे गुनाह करवाएगा, तुम उस गुनाह से बचना। और आज कौन मायूस है? आज शैतान तो नहीं मायूस, हमारा नफ्स हम पर हावी है और शैतान दोनों मिलकर हमसे वो तमाम काम करवा रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का बायस है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हम उन्हें कैसे नाराज़ कर सकते हैं? ज़रा सोचिए अपने आप पे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर कौन सी जिम्मेदारियाँ आयद की, इसको आज समझने की ज़रूरत है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है। हमने कुरान मजीद सजावट के लिए रखे हुए हैं, उनको पढ़ के देखें। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम उनको पढ़ें और उसको समझ सकें। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तमाम रस्मों को पाँव तले रौंदता हूँ। वो तमाम दो के ज़माना जाहिलियत में लोग अदा करते थे, जिससे जहालत पैदा होती है और किसी को भी किसी ख़ानदान के लिहाज से कोई गुरूर हासिल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ तकवा की बना पर फजीलत हासिल है। और हम आज रस्मों को निभाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझते हैं। जिसने जितनी आला तरह से रस्में निभाई वो कामयाब है। बारातें वापस चले जाती हैं हक महर की वजह से, बारातें आती नहीं हैं जहेज़ की वजह से। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, आदम अपना हक महर अदा करो। आदम ने कहा, मैं क्या हक महर अदा करूँ? तो अल्लाह ताला ने आगे से फरमाया, आदम तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजो, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो, ये तुम्हारा हक महर है। सुभान अल्लाह, कैसा हक महर है। और हम आज हक महर ना होने की वजह से बारातें वापस चले जाती हैं। ये रस्में तो सारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने पाँव तले रौंदा था, जिनको हम आज अपने सर पे सजाते हैं और उनको अदा करना अपना फ़ख्र समझते हैं। खुतबा हज्जतुल विदा के ये पॉइंट्स जिनको मैंने आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि हमारे माशरे में ये बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। लिहाजा कुछ सोच समझ कर चलिए। इस्लाम इतना आसान और इतना खूबसूरत दीन है कि इस जैसा कोई दीन नहीं है। डॉक्टर हरून जो कि एक हदीस पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, माइकल हार्ट अपनी किताब में दुनिया के 100 बाअसर शख्सियात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरे फहरिस्त रखते हैं और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये हमारे लिए बायसे फ़ख्र है। हमें वो अपनी माल और जानो औलाद सबसे ज़्यादा बढ़कर है, जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए थे। तमाम नबियों ने दुआएं की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनने के लिए। मैं उस नबी की उम्मती हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ سنتوں کے مطابق چل سکیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں پیغام بھیجا اسے سمجھ سکیں۔ ہم دوستوں کو میسیجز شیئر کرتے ہیں، ہم کیوں نہ یہ روٹین بنائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنت کو شیئر کریں، شیئر کرنے والے کو بھی ثواب، عمل کرنے والے کو بھی ثواب، صدقہ جاریہ یہ چیز۔ آئیں خطبہ حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹ مسلمانوں کے لیے بیان کیے تھے ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ فی امان اللہ۔